नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विंग्स वीएलडी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अशोक प्रजापत, असिस्टेंट प्रोफेसर एलपीटी। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर ब्रीड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब तक आपने दो लेक्चर देख लिए, ये आपका तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। इसका रीज़न ये है कि हर बार एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम मैंने 10-12 साल में वेटनरी में देखा है कि लगभग हर साल हर पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। अभी पिछले वीएलडीडी के पेपर आप उठा के देख लेना। अभी एक महीने पहले ही हरियाणा में वेटनरी सर्जन का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। मैंने नेट के एग्जाम 2-3 बार दिए, उनमें आया है। प्री पीजी के अंदर आए थे। अभी जो आरपीसी का एग्जाम दिया था मैंने, उसके अंदर आया था। अगले आधे घंटे 1 घंटे मुझे ध्यान से सुनना। अगले आपके जो होने वाले पेपर के अंदर पक्का 5 नंबर इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आप सुनना, रटने की जरूरत रहेगी नहीं। इस टॉपिक के अंदर आप देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं ब्रीड ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्पेसीज है जो रजिस्टर्ड है आईसीआर एनबीएजीआर। सबसे पहले बता देता हूँ क्या है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी एक ब्रांच है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसर्च। इसके 2022 के ये डेटाज है जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल की कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडिया के अंदर, वो देखते हैं। तो टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडिया के अंदर, इंडिजिनस ब्रीड जो इंडिया की ब्रीड है, जो इंडिया के अंदर की ही रजिस्टर्ड ब्रीड है, जो इंडिया की ब्रीड है नेटिवली, एक्सोटिक ब्रीड शामिल नहीं है। 212 रजिस्टर्ड ब्रीड है एनबीएजीआर के अंदर जो आइडेंटिफाई हो चुकी है। उसमें से 53 कैटल की, 20 ब्रीड्स ऑफ बफेलो, 37 ब्रीड ऑफ गोट, 44 शीप, 7 हॉर्सेज एंड पोनीज। पोनी और हॉर्सेज को एक साथ ही काउंट किया, 7 ब्रीड है इनकी। कैमल की 9 ब्रीड है, 13 ब्रीड है वो पिग की है, और 3 डंकी, 3 डॉग की, 1 याक। याक ने आप याक सुना होगा आपने। इसका भी आईसीआर का एक सेंटर अलग से, आगे बातें करेंगे इसके बारे में, कुछ बताऊंगा आगे की क्लासेस में। 19 जो ब्रीड है वो शीप चिकन की है, जो इंडियन ब्रीड है बता रहा हूँ, ठीक है। 2 डक की ब्रीड और एक गीस की ब्रीड है, ठीक है। ये सारी रजिस्टर ब्रीड है, टोटल 212 ब्रीड हो जाती है। ये लेटेस्ट डेटा है आईसीआर एनवीएजीआर का, ठीक है ना। यही याद रखना आपको, कितनी रजिस्टर ब्रीड है ये पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बफेलो की। बफेलो ब्रीड कौन कौन सी है इंडिया में। इनको सारी, जैसे मैंने बताया था, लगभग 20 ब्रीड है, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करें। जो इंपॉर्टेंट ब्रीड है वो हम यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप में बांट दिया गया है। अब आपने देखा होगा जो हमारा वाला नॉर्थ इंडिया रीजन है अपने यहाँ का, उसको मुर्रा ग्रुप के अंदर डाले, जो मुर्रा मुर्रा के आसपास की ब्रीड है, मुर्रा, ठीक है। इसमें मुर्रा ब्रीड, नीली रावी, कुंडी एंड गोदावरी, ये सारी देखेंगे कौन कौन से ब्रीड है। गुजरात ग्रुप की, जो गुजरात की है, गुजरात के दो डिस्ट्रिक्ट के नाम है, सूरत और महसाना, तो महसाना और सुरती, और वहां की एक और ब्रीड है जाफराबादी, ठीक है। यूपी में बदावरी एंड तरई, दो यूपी की ब्रीड है, यूपी ग्रुप है, यूपी बिहार और एमपी का कुछ पोर्शन, ये वहां की ब्रीड है यूपी की, बदावरी एंड तरई। साउथ इंडिया में जो कन्नड़ा के रीजन का है, द्रविड़ रीजन की, वहां पे है टोडा एंड साउथ कन्नड़ा, ये वहां की दो ब्रीड है। सेंट्रल इंडिया ग्रुप, जो बीच वाला ग्रुप है इंडिया, मध्य प्रदेश, उसके नीचे नागपुर जो वाला इलाका है छत्तीसगढ़ के आसपास का, नागपुरी, जेरांगी, कालाहांडी, संबलपुर, पंडारपुरी एंड मांडा, दीज आर द ब्रीड ऑफ द सेंट्रल इंडिया ग्रुप ब्रीड, ठीक है। ये बफेलो को ब्रीड है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें याद रखना है, कहाँ से आते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बफेलो ब्रीड के करेक्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्रा बफेलो की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड है इंडिया के बफेलो में से, सबसे कहते हैं पियोनियर है, सबसे टॉप ब्रीड है ये, इंडिया का डायमंड है बफेलो की बात करें तो। दिल्ली बफेलो भी कहते हैं, क्योंकि जो दिल्ली रीजन के आसपास है, रोहतक अपना यहीं का रीजन है, रोहतक, हिसार, पंजाब, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से लेके पंजाब तक के बीच का रीजन है, यहीं पे इसका ओरिजिन माना जाता है। ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो प्योर ब्रीड हमें मुर्रा की देखने को मिलती है। इसके जो करेक्टरिस्टिक है, टाइटली कर्ल्ड हॉर्न है, आपने देखा होगा एकदम राउंड ऐसे कर्ल्ड हो रहते हैं, टाइटली कर्ल्ड हॉर्न। आप सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सब लोगों को पता है, टाइटली कर्ल्ड हॉर्न है मुर्रा बफेलो के। इसका जो मिल्क का फैट है 7% के आसपास मिलता है, ठीक है। अब जहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बात करते हैं। एक तो पूछा है टाइटली कर्ल्ड हॉर्न, सबसे पहला मुर्रा का। सेकंड है जेट ब्लैक बॉडी कलर, 2 या 3 बार मैं देख चुका हूँ, हर बार ये यूजी के एग्जाम में पूछा गया है, बाद में भी पूछा गया कि जेड ब्लैक बॉडी कलर। ब्लैक के भी कई कैटेगरीज आपने देखा होगा, अगरबत्ती आती है, जेड ब्लैक कर दिया, जेड ब्लैक कर दिया, डार्क ब्लैक कर दिया,
ऐसे कई कैटेगरीज ब्लैक के अंदर। जेट ब्लैक कलर का नाम यहाँ पर इसका बफेलो का ब्लैक कलर का नाम है मुर्रा का, ठीक है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड बफेलो, इंडिया में जो भी ब्रीड है उसकी हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है बफेलो की, ठीक है ना। अगली ब्रीड आती है हमारी नीली रावी, कल्याणी ब्रीड या पंचभद्रा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, पंचभद्रा, ये इसको पंचभद्रा कहते हैं इस ब्रीड को, पंच कल्याणी या पंचभद्रा नीली रावी। फिरोजपुर पंजाब की है ये ब्रीड। मैक्सिमम मिनिमम 4% बफेलो फैट है, ठीक है, 4% एवरेज बफेलो के अंदर सबसे कम इसका ही फैट माना जाता है, 4%, काऊ के आसपास का फैट इसके अंदर देखने को मिलता है। जो इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट एक तो मुर्रा है, अगला इसमें नीली रावी का दूसरा नाम पूछ लेते हैं, तीसरा आता है जाफराबादी। जाफराबादी का ओरिजिन है गिर, गुजरात, गुजरात का ही इसका ओरिजिन है, ठीक है। गिर के फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट है जो गाय की ब्रीड है, गिर आपने सुना गई, उसी फॉरेस्ट गिर है, उसके अंदर उसके आसपास इसका ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन है। ड्रूपिंग हॉर्न्स, इसके जो हॉर्न लटके हुए होते हैं ड्रूपिंग हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, ये इसका बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, पहचान है इसकी। मिल्क फैट एवरेज 10% के आसपास। बट जो क्वेश्चन यहाँ से वो आता है, हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो कौन सी, हेवीएस्ट ब्रीड है, सबसे ज्यादा भारी ब्रीड कौन सी बफेलो की, तो ये है हमारी जाफराबादी, ठीक है। और स्लीपी आई अपीयरेंस, जो नशे में रहते हैं ना लोग, उनकी आंखें कैसे होती है वैसे ही इसकी होती है, मतलब नींद में कैसे आंखें होती है उस टाइप की स्लीपी आई अपीयरेंस रहती है आंखों की, ठीक है ना। ये जो कहते हैं ना आंखें फिर गई, उस टाइप की आंखें रहती है इसकी, स्लीपी आई जाफराबादी की, अलग से ही पहचान में आ जाती है, भीड़ देखती है आपको समझ में आ जाएगी। अब आती है सूरती, ऑब्वियसली बात है सूरत और बड़ौदा के क्षेत्र की है, गुजरात के, और इसका जो है सिक्कल शेप इसका हॉर्न होता है, सिक्कल यानी हसिया, आपने देखा होगा, दांत लेके आकार का, इसलिए ठीक है, इस टाइप का इसका सिक्कल शेप, हसिया के आकार का इसका हॉर्न होते हैं, ठीक है। सिक्कल शेप हॉर्न फाउंड इन सूरती ब्रीड। अब यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ इस स्लाइड से। एक, जेट बॉडी के लेग, दो, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, दो, इसके जो हॉर्न होते हैं टाइटली, तीन, ये चार एंड पांच, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हेवीएस्ट ब्रीड और स्लीपी आई अपीयरेंस किसकी होती है, सिकल शेप, ये छह, और यहाँ पे ये कहाँ से बिलोंग करती है, नीली रावी, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन बनते हैं, ये सातों के सातों अभी इसी समय आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। वापस आप एक बार पीपीटी में आप इसके नीचे मिल जाएगी आपको ऐप में, इस वीडियो लेक्चर के नीचे इसकी पीपीटी या पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एक बार वापस आप रिवाइज कर लेना, एक बार देख लोगे तो रिमेम्बर हो जाएगा आपको। अगली ब्रीड आती है मेहसाना, ये भी गुजरात की, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट आपको पता है राजस्थान के नीचे वाले बॉर्डर के पास ही मेहसाना गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे ये सुरती और मुर्रा का मिक्स ब्लड है, मुर्रा अपने नॉर्थ इंडिया की, सुरती जो गुजरात के सूरत और बड़ौदा की, इन दोनों का मिक्स ब्लड में मेहसाना ब्रीड ये बाद में रजिस्टर हुई, ठीक है। अब इसकी जो खासियत है इस ब्रीड की वो समझेंगे। जो बॉडी, जो आपने पूंछ देखी होगी बफेलो की, तो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा भूरा भूरा व्हाइट कलर का होता है, पर इसकी जो स्विच होता है ना, जो उसको स्विच कहते हैं, वो इसका ब्लैक कलर का होता है। भैंस तो पूरी ब्लैक होती है, पूंछ भी ब्लैक होती है, पर इसका जो टेल वाला होता है ना, जो व्हाइट कलर का है, भूरे कलर का पार्ट होता है, वो भी ब्लैक होता है। तो पूरी बॉडी इसकी ब्लैक हो जाती है लगभग। लॉन्गेस्ट लेक्टेशन इन पीरियड इन बफेलो, जो सबसे ज्यादा बफेलो में दूध देते हैं लेक्टेशन पीरियड, तो सबसे ज्यादा पास्चुरेशन टू अगले अगले काविंग तक, तो सबसे ज्यादा लेक्टेशन इसी का ही होता है मेहसाना का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस स्लाइड में पूछा गया वो हाईएस्ट बफेलो फैट फाउंड इन, सबसे ज्यादा बफेलो के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है, हाईएस्ट बफेलो फैट फाउंड इन विच ब्रीड, बदावरी, जो इटावा यूपी की ब्रीड है, ठीक है, ग्वालियर एमपी आगरा के आसपास की, ठीक है, वहां की। वेज शेप बॉडी, कॉपर बॉडी कलर, ठीक है, कॉपर कलर का बॉडी होती, थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर की नहीं होती, थोड़ी कॉपर टाइप की होती, कॉपर और ब्लैक के मिक्स, आप समझ सकते हैं कैसा कलर है। अगली ब्रीड है टोडा, बस इसका इसलिए टोडा को इसलिए एक ही क्वेश्चन आता है, मैं जब 2017 के अंदर आईसीआर, 2015 के अंदर जब मैंने आईसीआर का एग्जाम दिया था उसके अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन था। ब्रीड ऑफ बफेलो जो सबसे वॉयलेंट है, सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रीड है, सबसे ज्यादा लड़ाईखोर जो इसको कहते हैं, सबसे ज्यादा बदमाश ब्रीड है ये टोडा, मोस्ट वायलेंट ब्रीड ऑफ द बफेलो, सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है। नीलगिरी हिल्स जो होती है ना तमिलनाडु, वहां पर ये जनरली देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब सबसे वायलेंट ब्रीड टोडा। अगला आता है जेरांगी, ड्वार्फ बफेलो, सबसे छोटी। अब यहाँ पे 3 4 आ गई, सबसे देखो, सबसे पहले यहाँ पूछा गया था हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग मुर्रा, हेवीएस्ट वो होगी जाफराबादी, ठीक है। अब यहाँ आ गई सबसे अगला लॉन्गेस्ट लैक्टेशन मेहसाना, और हाईएस्ट जो फैट देती है वो है गोदावरी,
और सबसे बदमाश होगी टोडा, और सबसे जो छोटी बफेलो है जो गाय के जैसी होती है, बहुत छोटी होती है, डुआर बफेलो, वो जेरांगी। जेरांगी हिल उड़ीसा के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। और ये भी देख लेना, नागपुर और महाराष्ट्र की नागपुरी और पंढरपुरी जो ब्रीड है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है सारी, ठीक है ना। अब इसी स्लाइड में से 3 या 4 क्वेश्चन जो अभी मैंने बताए वो आते हैं, आपको एक बार याद हो जाने चाहिए। यही क्वेश्चन, वही चीजें आप एजीबी में जाके ब्रीड्स पढ़ोगे, तो मैं यहीं पे आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। बार बार एक ही चीज पढ़ेंगे, एजीबी में भी एक चीज दी गई है, तो यहाँ पे सारी आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। अब आती है बात केटल की। बफेलो की हमने बात की, मैक्सिमम मैक्सिमम जो बफेलो का क्वेश्चन आएगा ना ब्रीड में से, तो 15 या 20 क्वेश्चन बनते हैं। 20 में से अगर आता तो एक क्वेश्चन आ ही जाएगा पक्का मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन आप बफेलो के याद कर लीजिए, कौन कौन सी ब्रीड है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं कैटल की। जैसे बफेलो को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने 3 भागों में। मिल्च ब्रीड जो दूध देती है ज्यादा, ड्यूल जो दूध भी देती है, और जो ड्रॉट पर्पज की ब्रीड है, जिसको ड्रॉट पर्पज मतलब कार्टिंग के लिए, खेतों में काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप हो गया। मिल्च ब्रीड दूध देने वाली, सबसे ज्यादा जो मिल्क देने वाली ब्रीड है, जो मिल्च ब्रीड है, उनमें से 4 है। देखो हर किताब के अंदर आपको डेटा अलग मिलेगा। आपको यहाँ पे, आप विंग्स के प्लेटफॉर्म पे आए तो आप एक राज की बात बता दूं कि अलग अलग बुक में कहीं पर जो मिल्च ब्रीड थी, कहीं पे 5 दे रखी, कहीं पे 6 दे रखी, कहीं पे रेड सिंधी इंक्लूड की गई है, कहीं पे नहीं की गई है। ये डेटा है वो, ये मान लीजिए ऑथेंटिक डेटा है। मैंने कई जगह से देखने के बाद ये फाइनल किया है, यही फाइनल आपको। अगर मिल्च ब्रीड पूछते हैं ना, तो यही। अगर ऑप्शन में 3 4 5 ऑप्शन आते हैं, नहीं टिक करना आपको। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, ये ही 4 ब्रीड है। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी एंड थारपारकर, 4 ही मिल्च ब्रीड है। कंफ्यूज मत होना और किसी की मत सुनना, ठीक है। अब होती है ड्यूल पर्पज, मतलब दोनों काम के लिए। जो अपने हरियाणा की ब्रीड है, आप सब लोगों को पता है हरियाणवी ब्रीड, ठीक है, हरियाणा। राठी, कांकरेज, मेवाती। राठी ये सारी उत्तर भारत की है। राठी राजस्थान हो, यहाँ की। कांकरेज ये सांचौर के आसपास की क्षेत्र की, ठीक है। सांचौर मतलब जालोर, राजस्थान के नीचे वाला क्षेत्र की, एकदम साउथ राजस्थान। मेवाती, मेवात रीजन ऑफ राजस्थान। डांगी, देवनी, निमारी, ओंगल, ये साउथ की आ गई, ठीक है ना। ये कुछ ड्यूल पर्पज की ब्रीड है जो इंडिया की है, जो दोनों काम के लिए आ सकते हैं, दूध भी और कार्टिंग पर्पज के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं। ड्रॉट पर्पज जो सूखे क्षेत्रों की ब्रीड है, जो ड्रॉट पर्पज के लिए जो इनके बुल्स जो काम में लिए जाते हैं, अमृत महल, नागौरी, खिलाड़ी जिसको कहते हैं, मालवी, बेचूर, बारगुर, सीरी पंवार, नाम सुना होगा, सीरी पंवार। सीरी पंवार, हेलिकर, कंगायम, ये जो ब्रीड है जो ड्रॉट पर्पज की ब्रीड है। नागौरी का मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, नागौर का। यहाँ से इसके लिए पर्टिकुलर अलग मेला पड़ता है, पशु मेला, ठीक है ना। यहाँ से जो इसके जो नागौरी के जो बेल होते हैं, वो पूरे दुनिया में फेमस है, नागौरी बेल, ठीक है। तो यहाँ ये ब्रीड जो है ड्रॉट पर्पज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, नागौरी, ठीक है। अब आते हैं हम मिल्च ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक पर। कौन कौन सी मिल्च ब्रीड है, सॉरी, केटल की, और उनका कहाँ कहाँ यूज है, और इनके जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो यहीं क्लियर कर लेंगे, आगे आपको टेंशन होगी नहीं। अब गिर, गिर क्षेत्र में मैंने बताया था, गिर फॉरेस्ट है काठियावाड़ी के आसपास, गुजरात में, सूरत के आसपास, गिर फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा नाम काठियावाड़ी और सुरती इसका है। गिर का दूसरा नाम सुरती, सुरती जो बफेलो थी, तो यहाँ पर इसको भी सुरती कहा जाता है। लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, वहां पे बफेलो में भी हमने लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड की बात की थी, आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो गिर है, उसका सबसे ज्यादा लंबा लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है। हम भी किसकी बात की थी, देखो यहाँ पे, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड इन द बफेलो मेसाना, ये भी कहाँ का था, गुजरात की थी, ठीक है ना। और ये भी गुजरात की। तो लॉन्गेस्ट दूध देने के हिसाब से सबसे ज्यादा है हमारी गुजरात की ब्रीड। एक तो होगी मेसाना, दूसरी गाँव में होगी गिर। तो ऐसे कंपेरेटिवली याद कर लेना। सब बेस्ट बीफ ब्रीड है। अपने इंडिया में तो अलाउ नहीं है बीफ, पर इसका जो बीफ होता है सबसे बेस्ट है। अपने यहाँ तो स्लोटरिंग बैन है काऊ की, ठीक है ना, सबको पता है। साहीवाल, साहीवाल के का दूसरा नाम है लोला, ठीक है। लोला, लोला किस लिए कि इसका लूज स्किन होती है, ठीक है ना, जो चमड़ी होती है लूज होती है, लटकी हुई होती है, इसलिए इसका नाम लोला दे दिया गया। ये जो राजस्थान का पार्ट है ना, मैं बता देता हूँ, राजस्थान का जो पाकिस्तान से टच होता हुआ जो पार्ट है राजस्थान का, जहाँ पर थार मरुस्थल है, आपको सबको पता होगा, थार मरुस्थल है राजस्थान में। वहां के आसपास की, राजस्थान के कौन मतलब वहां की नहीं, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ। ये जो मुल्तान क्षेत्र है पाकिस्तान का, मोन्टेगोमेरी, इसका नहीं, मैं किसी और का थार पारकर का बता रहा था, ये वाला इसका बता रहा था, आगे बताऊंगा। जो लोला जो ब्रीड है, मुल्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, मुल्तान आपने सुना होगा।
क्रिकेट देखते हैं। मोंटेगोमेरी एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, वहां की ये बिलोंग करती है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र की, ठीक है। बेस्ट मिल्च ब्रीड है, मतलब सबसे अच्छी जो मानी जाती है मिल्च ब्रीड, बेस्ट मिल्च ब्रीड, ध्यान रखना, सबसे अच्छी जो दूध देने वाली है जो मिल्क मानी जाती है वो है शाहीवाल, ठीक है ना, सबसे अच्छी ब्रीड में से। ये मुल्तान पाकिस्तान या मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान है वहां से बिलोंग करती है। जो अभी मैं जो बता रहा था वो था थार पारकर, नाम से पता है थार, थार पार कर, ये मान लो थार को पार करने वाली, इसे याद रखना, थार पार कर। थार जो मरुस्थल है इंडिया का, राजस्थान में जो बिलोंग करता है, जैसलमेर के और बाड़मेर के इलाके का, उसको थार कहते हैं मरुस्थल को, ठीक है। तो थार पार कर वहां की भीड़ है, वहां पे जो रीजन है थार का, उसमें एक क्षेत्र आता है मालानी। मालानी एक पर्टिकुलर रीजन है राजस्थान के थार मरुस्थल का, ठीक है ना। तो इसका नाम मालानी भी कहते हैं, व्हाइट सिंधी भी कहते हैं, क्योंकि तो इंडिया का थोड़ा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान में सिंध नदी है, ठीक है ना, तो सिंध नदी के आसपास की व्हाइट सिंधी भी कहते हैं। थार से यहाँ पे नाम इसका हो गया थारी, और ग्रे सिंधी, सिंध की वजह से सिंधी होगी, मतलब पाकिस्तान का और राजस्थान का जो बॉर्डर है जहां पर ये एक दूसरे को अटैच हो रहा है, वहां के क्षेत्र की भीड़ है, ठीक है। मालानी जो जैसलमेर में है, थार पार के पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट, इसमें बीमारी बहुत कम होती है। इसका एक और प्रॉपर्टी है कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी, गिरगिट नहीं है, आप ये सोचेंगे गिरगिट ऐसा कलर नहीं चेंज करती जैसे गिरगिट करता है, वैसा कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी नहीं है, पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा माइन्यूट फर्क होता है, ठीक है। तो ये होगी थार पारकर की बात। अब आती है रेड सिंधी, ये भी कराची पाकिस्तान की है, ठीक है ना। रेड सिंधी, सिंध से पता चल रहा है, सिंध क्षेत्र की, तो तीनों ये जो ब्रीडें हैं इनका पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। तो ये सिंध क्षेत्र, रेड कराची भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि साहिवाल कहाँ की ब्रीड है, मोंटेगोमेरी पाकिस्तान की, इसके दो नाम है, बेस्ट मिल्च ब्रीड लोला, और हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट और कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी थार पारकर की, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड किसका है, वो है गिर का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इस पीपीटी से में पूछे जाएंगे। अगली हमारी आती है ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज में हम देखेंगे हरियाणा, आपको सबको पता है कहाँ की, रोहतक हिसार की। राठी, अलवर, जो भी राजस्थान का इलाका है, आपने देखा होगा जो हम हरियाणा से टच करता है, ठीक है ना, वहाँ की अलवर, बीकानेर, यहाँ के। रेड सिंधी, साहिवाल, थारपर का मिक्सर है, तीन ब्रीड है ना। रेड सिंधी ये भी पाकिस्तान की, साहिवाल ये भी पाकिस्तान की, थारपार, इन तीनों ब्रीडों का मिक्सर है, आपने देखा होगा, ये तीनों ब्रीड है पाकिस्तान की, ठीक है। इन तीनों पाकिस्तान में, डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया को टच किए, ठीक है। तीनों ब्रीडों का मिक्सर हुआ है राठी। कांकरेज इसका सबसे बेस्ट है, सबसे हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड, सबसे भारी कैटल ब्रीड है, मैं बफेलो में भी बताई थी, ये कैटल की सबसे भारी। पर इसकी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सवाई चाल, जब ये चलती है ना तो सवा इंच का या सवा फुट का कुछ गैप बनता है, या जो एक वाला आगे वाला खुर है, जो पीछे वाला खुर रखता है, तो सवा इंच का ऐसा कुछ बनता है इनका, तो उसकी वजह से इसको कहते हैं सवाई चाल, इसकी चाल की वजह से सवाई चाल कहा जाता है इसके, ठीक है ना। कांकरेज, बड़े बड़े सिंगों वाली तो आपने देखा होगा, बहुत बड़े सिंग होते हैं काऊ के, मोटे मोटे, वो कांकरेज है। मेवाती, कोसी, ये भी अलवर भरतपुर राजस्थान के, गिर राठी और नागौरी तीनों से मिक्स होकर बने, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इनको, पर ये बता रहा हूँ आपको, आपको इन पे फोकस करना है, इन क्वेश्चन पे। ओंगल, ये प्योर व्हाइट कलर की बीड होती है, एकदम व्हाइट कलर की बीड होती है, जो प्योर व्हाइट कलर होता है ना उसका ये हो। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना, ये सबसे कांकरेज का ध्यान रख लेना, और ओंगल यहाँ पे ये रट लेना, ठीक है, बाकी इस स्लाइड में से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है सबसे बेस्ट ब्रॉड पर्पज, अभी ये थी बेस्ट अपने हरियाणा वाली, इसमें लिखा नहीं हरियाणा वाली, बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट ब्रॉड पर्पज की ब्रीड है यहाँ पे हमारी, सूखे पर्पज के लिए अमृत महल, ठीक है, सबसे बेस्ट ये है। स्मॉलेस्ट केटल इन द वर्ल्ड, सबसे छोटी गाय, सबसे छोटी गाय, बहुत ज्यादा छोटी होती है, गिर गाय देखिए आपने कितनी छोटी, उससे भी ज्यादा छोटी, इसको कहते हैं वेच्योर, वेचूर, ये केरला की है, ठीक है। प्राइड ऑफ तमिलनाडु, ये है कंगायम, ठीक है ना, ये ब्रीड। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक है बेस्ट ड्रॉट पर्पज और स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड, ये यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं, ये ड्रॉट पर्पज की। अब बात आते हैं एक्सोटिक ब्रीड। अब आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पे जर्सी और एचएफ रखते हैं जनरली, दो ब्रीडें बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर रखने लग गए हैं, बाहर से आई है। जो ऑपरेशन फ्लड हुआ था जिसके अंदर ये हम एलपीटी के अंदर बात करेंगे, ऑपरेशन फ्लड क्या था, दूध क्रांति जो आई थी, व्हाइट व्हाइट रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, श्वेत क्या कहते हैं रिवोल्यूशन को, भूल गया मैं। तो व्हाइट रिवोल्यूशन जो इंडिया के अंदर हुआ था,
उसके अंदर ये ब्रीडें लाई गई थी बाहर से। और इंडिया के अंदर कहाँ पर और क्या यूज हो रहा है देखते हैं। लॉन्गेस्ट लैक्टेशन, ठीक है ना, अमोंग कैटल, सब कैटल में अपने बात की थी, जो राजस्थान गिर की बात की थी, वो इंडियन ब्रीड में से ये है लॉन्गेस्ट लेटर अमोंग कैटल। जो जितनी भी कैटल ब्रीड है दुनिया के अंदर, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इसका 365 दिन दूध देती है जर्सी। पर ज्यादा दूध देती है, 5% फैट है इसके अंदर, सॉरी हाईएस्ट मिल्क फैट है 5.5। आपने देखा होगा ये बफेलो को ऑलमोस्ट सिमिलर है, गाय में 3 या 4 के आसपास होता है, ये बहुत ज्यादा फैट होता है। तो दो क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन और ज्यादा मिल्क फैट, ठीक है। और एचएफ में दूसरा है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, ये ज्यादा टाइम तक दूध देती है और हाईएस्ट फैट देती है। जर्सी और एचएफ में फर्क समझेंगे। अ, जो जर्सी है लंबे टाइम तक दूध देती है, पर दूध की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, पर फैट की क्वांटिटी ज्यादा है। या तो फैट ज्यादा होगा या दूध की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ये है एचएफ में। यहाँ पे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा दूध होता है, दूध की क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा है, पर इसमें जो फैट होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा है, फैट ज्यादा होगा तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होगा, ठीक है ना। इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो दोनों अपोजिट है। सॉरी, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन में यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर दूध ज्यादा दे रही है तो फैट कम होगा, अगर दूध कम दे रही है तो फैट ज्यादा होगा। ये होगा अपने जर्सी का और ये एचएफ का। क्लियर है ना, ये कंफ्यूज मत होना। ये लगभग 6,000 लीटर दूध दे देती है एक लैक्टेशन में, 6,000 लीटर। आप सोच लो दिन का कितना होता है। सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड कहते हैं एरिशायर, ठीक है ना, एरिशायर ये सबसे ब्यूटीफुल स्कॉटलैंड की ब्रीड है, ठीक है ना। हाईएस्ट मिल्क लैक्टोज, लैक्टोज यानी मिल्क शुगर जो होता है, एलपीटी में पढ़ूंगा मैं आपको सारी चीजें, मिल्क लैक्टोज, मिल्क कार्बोहाइड्रेट, मिल्क शुगर, ठीक है, वो होता है ब्राउन स्विस में। तो ये कुछ एग्जोटिक ब्रीड थी जो इंपॉर्टेंट थी। इस स्लाइड में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। यहाँ से क्वेश्चन कौन से आएंगे, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये है एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड। इसमें इंडिया की भी है, एक्सोटिक गलत है यहाँ पे, ये क्रॉस ब्रीड ऑफ केटल है, ठीक है, ये हटा देना। क्रॉस ब्रीड ऑफ केटल, क्रॉस ब्रीड्स ऑफ केटल, इंडिया की जो क्रॉस ब्रीड्स है वो है मतलब पूरी दुनिया की इसमें ले रखी क्रॉस ब्रीड केटल की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके हरियाणा की, क्योंकि आप हरियाणा से एग्जाम दोगे। दो एनडीआरआई करनाल के अंदर, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है, आप सब लोगों को पता है, वहां पे 2 ब्रीड बनाई गई है। कौन सी, करण स्विस, स्विस से पता चल रहा है, किसे, ब्राउन ब्राउन स्विस के साथ मिलके, किसके साथ, ब्राउन स्विस का किसके साथ करते हैं दोस्तों, शाहीवाल के साथ, ठीक है। करंट फ्राइज, फ्राइज से मतलब समझ रहे दोस्तों, एच एफ, होलिस्टीन फ्रीजन। तो फ्राइज वहां से आया, होलिस्टीन फ्रीजन वहां से, एच एफ, एच एफ का थार पारकर के साथ, जो थार पारकर कहाँ की, थार मालानी क्षेत्र राजस्थान की, वहां की ब्रीड थी, ठीक है ना। तो थार पारकर का एच एफ के साथ करके करंट फ्राइज कर दिया, फ्राइज वहां से आया। स्विस किसका था, ब्राउन स्विस का, दोनों को मिला के ये 2 ब्रीड डेवलप की गई है, ठीक है ना। करंट स्विस और ये करंट फ्राइज, ये हरियाणा के अंदर डेवलप की गई है। अभी जो हरियाणा, अभी मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कहा, अभी जो वीएस का पेपर हुआ है हरियाणा के अंदर, वहां से सुनंदिनी पूछा गया है। सुनंदिनी किसकी ब्रीड है और किससे बनाई गई है, ठीक है। तो वो है ब्राउन स्विस और नॉन डिस्क्रिप्टर, एनडी ब्रीड होती है ना, जिसका कोई ब्रीड नहीं होती है, कोई रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं होती है, उसको ब्राउन स्विस के साथ डेवलप करके सुनंदिनी नाम दिया गया है, सुनंदिनी। ये लगभग 10-12 साल हो गए, केरला की ब्रीड है, ठीक है ना। बाकी याद कर लेना, ये तीनों आपको मोस्ट याद होने चाहिए, बाकी ये भी याद कर लेना, थार, जर्सी और थार पारकर, फ्राइज वाल किसकी, एच एफ और साहिवाल, जर सिंध नाम से पता, जर्सी और रेयर सिंधी, इनका नाम याद कर लेना, ठीक है, जमैका हो, पोर्ट टेलर, इन तीनों का करण स्विस, करण फ्राइस और सोनंदिनी, ये पक्का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं शीप की ब्रीड पे। 4 रीजन बना दिए गए इसमें, नॉर्थ टेम्परेट रीजन, नॉर्थ वेस्ट एरिड, सेमी एरिड, साउदर्न पेनिकुलर और ईस्टर्न रीजन। ये जो गद्दी बाकरवाल पुंजी, ये सारे कश्मीर के आसपास की, कश्मीर लद्दाख की ब्रीड है। गद्दी बाकरवाल, पुंजी, गुरेज, रामपुर, बुशेर, करना एंड चंथांगी, ये हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और वहाँ की ब्रीड है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया की जो बर्फीले इलाके वहाँ की। ये राजस्थान की सारी ब्रीड है, ऑलमोस्ट राजस्थान की सारी ब्रीड है, ठीक है ना। चोकला, शेखावटी जो सीकर का इलाका है, नाली, मेवाड़ी लगभग राजस्थान की है, ठीक है, मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुगल, मागरा, ये तीनों तो बीकानेर की है दोनों, पुगल और मागरा, ठीक है। मालपुरा, ये डिगी मालपुरा यहाँ पे राजस्थान की ब्रीड है, शायद ये प्रताप ने
टोंक जिले के अंदर, अजमेर के आसपास, पठानवाड़ी, ये सारी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहां की ब्रीड है। सारे नाम साउथ की द्रविड़ क्षेत्र की, नेलोर, मंड्या, डेक्कन, डेक्कन क्षेत्र की ना, डेक्कन, हसन, बलेरी, मद्रास रेड, ये सारी साउथ रीजन की। गेरोल, गेरोल, गंजम और चौथांगपुरी, ये सारी ईस्ट रीजन की है, असम के आसपास की। सारों के नाम याद हो कि नहीं हो, पर आपको रीजन पता होना चाहिए ये कौन सी कहाँ की ब्रीड है। अब जो रटने वाली क्वेश्चन जो एग्जाम आते हैं वहां पर हम चलते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं इस स्लाइड से। मेरिनो, ये एक्सोटिक सी ब्रीड है, या एक्सोटिक हुआ, एक्सपोर्टिक हो गया, ठीक है ना, एक्सोटिक सी ब्रीड है, ठीक है, एक्सोटिक सी ब्रीड मेरिनो, ये स्पेन है। बेस्ट फाइन वूल ब्रीड इन वर्ल्ड, सबसे फाइन मतलब सबसे पतली, एकदम बारीक वूल होती है। एक होती है थोड़े अपने बाल की तरह मोटे होती है वूल, एक होती है एकदम बारीक वूल, जिससे आप सारे जो कपड़े बनते हैं, ठीक है ना, ऊनी कपड़े ज्यादा इससे बनते हैं। बेस्ट फाइन वूल एकदम पतली, वो है मेरिनो। लार्जेस्ट और हेवीएस्ट, सबसे भारी, मैं सबसे भारी मैंने काऊ में भी बात किया था और बफेलो में भी बात की, ये बात याद रखना कौन कौन सी थी। देखो यहाँ पे देखो, सबसे यहाँ दिखाया था मैंने कांकरेज, सबसे हेवीएस्ट, सबसे भारी, ठीक है। और बफेलो में मैंने बताया था हेवीएस्ट बफेलो जाफराबादी, ठीक है ना, जाफराबादी, कांकरेज। और अब हमारी सीप के अंदर बात होती है इसकी, सॉरी सीप, हाँ, सीप में आ गए हम। सीप में सबसे हैवी और लार्जेस्ट है लिंकॉन ब्रीड, ये इंग्लैंड की है, लिंकॉन, ये सारे रीजन है, लिंकॉन, साउथ डाउन, ये सारे इंग्लैंड के रीजन है वहां पे, ठीक है, यूके के रीजन है। रेम्बुलेट, ये रेम्बुले, ये फ्रांस की है, ठीक है ना, स्पेनिश मेरिन में से डेवलप की है, रेम्बुले कहते हैं इसको। केराकुल, केराकुल उज्बेकिस्तान की है, बेस्ट पेल्ट के लिए, पेल्ट में बताऊंगा क्या है, कहाँ बताऊंगा, एलपीटी के अंदर पेल्ट पढ़ूंगा। बेस्ट मटन ब्रीड, जिससे मटन मिलता है, ये याद रखना, सफोक, सफोक का सबसे बेस्ट मटन ब्रीड। तो यहाँ पे याद रखने वाली ये एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दूसरा यहाँ से, और तीसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मेरिनो, कहाँ की ब्रीड है और सबसे बेस्ट फाइन, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, वो यही है जो मैं बता रहा हूँ। रट लेना, आपको पता होना चाहिए। मेरिनो पूछते ही सबसे फाइन वूल, सफोक पूछते ही आपको पता होना चाहिए बेस्ट मटन वूल, आपको मटन ब्रीड, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात, इंडियन जो शिप ब्रीड आते हैं चोकला, शेकाउटी, शेकाउटी रीजन, शिकरचुरू और झुंझुनू, यहाँ से। ये इसलिए फिर मैंने फेमस है कि रोमन नोज होता है, रोमन नोज आप देखना क्या है वहां पे, फोटो देखोगे समझ जाओगे। अब इसके लिए क्वेश्चन है, इंडियन मेरिनो कहते हैं क्यों, कहे मेरिनो मतलब फाइन वूल, तो सबसे फाइन इंडियन जो शीप ब्रीड है उसमें है अपने चोकला और शेकावटी ब्रीड जो है, इसकी सबसे फाइन वूल आती है, ठीक है। नाली, यहाँ से क्वेश्चन आया, ये भी अपने राजस्थान की नाली, ठीक है, कहाँ पे, झुंझुनू, चूरू और गंगानगर का जो इलाका, जो हरियाणा के ऊपर वाला सिरसा के आसपास जो टच होता है इलाका, वहां से। कैनरी कलर कलरेशन है, ठीक है, वूल का जो कैनर रहता है ना, कैनरी कलर, उस टाइप की वूल होती है, ठीक है। आप देखना येलो टाइप की। मारवाड़ी, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट मारवाड़ रीजन के, ट्रिपल पर्पज ब्रीड, ट्रिपल पर्पज मतलब समझ रहे हो, रट लेना। यही पूछा जाता है, ट्रिपल पर्पज ब्रीड ऑफ शीप कौन सी है, ट्रिपल पर्पज मतलब समझो पहले, 3 पर्पज क्या हो सकते हैं, एक तो दूध देना, एक मीट देना, तीसरा है शीप का क्या पर्पज होता है, वूल। तो तीनों के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड। तो एक और ब्रीड आई थी, आपको पता, मैंने कहा था डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड है, केटल में आई थी, देख लेना कौन सी है, वापस पीछे जाके देखना स्लाइड में। पुगल, ये बीकानेर की है, पुगल क्षेत्र है बीकानेर में। येलो स्ट्रिक अबोव द आईब्रो, आईब्रो के ऊपर येलो स्टिक होती है, ठीक है ना, रोमन नोज जैसलमेरी में भी होता है। अब अगली स्लाइड में भी क्वेश्चन आते हैं, देखो यहां से क्वेश्चन आएगा, टोलेस्ट ब्रीड मतलब सबसे लंबी, देखो टोलेस्ट ब्रीड ऑफ द शीप, सबसे लंबी ब्रीड है वो नेलोर, ये आंध्र प्रदेश की, ओके। आंध्र प्रदेश में जो शीप होती है जो लंबी होती है, इसको कहते हैं बेस्ट मटन वूल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया की जो, मतलब बेस्ट मटन तो मैंने बताई थी आगे, सफोक, पर इंडिया की जो सबसे बेस्ट मटन ब्रीड है वो है नेलोर। इसका रीजन क्या है, ये बहुत बड़ी होती है, किसके लायक होती है, गोट जैसी। सीप का आकार छोटा होता है ना, मैंने पहली क्लास में बताया था, सीप छोटी होती है, गोट बड़ी होती है, पर ये जो सीप है वो गोट जैसी होती है, इसलिए इसको कहते हैं गोट लाइक सीप। क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से, गोट लाइक सीप इज नेलोर, टोलेस्ट ब्रीड इज नेलोर, बेस्ट मटन ब्रीड, इंडियन मटन ब्रीड इज नेलोर, ठीक है ना। तो तीनों चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब आती है टोलेस्ट के बाद स्मॉलेस्ट शीप ब्रीड, सबसे छोटी मंडिया, मंडिया ये बेनूर कर्नाटका की, ये भी साउथ की है, ठीक है ना, दोनों साउथ की है, सबसे लंबी और सबसे छोटी, याद रखना। सबसे प्रोलिफिक ब्रीड है वो गेलोर, और वेरी स्टडी, वेरी गुड क्लाइंबर, जो क्लाइम करती है, पहाड़ों पे चढ़ सकती है, पोल्ड हॉर्न रेमो है गड्डी,
क्योंकि गड्डी कहाँ पर क्षेत्र है, पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ पर है, कश्मीर के आसपास के रीजन की है, पहाड़ के, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली इसके आसपास की भी है, ठीक है ना। मतलब कश्मीर की नहीं कहेंगे, कुल्लू के आसपास की, हिमाचल प्रदेश की। बाकरवाल ये रेम हॉर्न बट यूज हॉर्नलेस होते हैं, ठीक है, और इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं जब मैं वूल पढ़ूंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गड्डी अपने बेस्ट क्लिम्बर होती है, पहाड़ों पे सबसे अच्छी चढ़ जाती है। अब यहाँ आती है, शीप का सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीड बनाई गई है, ठीक है ना, वो आपको नाम याद रखना है। और सबसे ज्यादा नाम याद रखना है जो हरियाणा का है, ठीक है। जो गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म है हिसार के अंदर, तो हिसार के अंदर एक ब्रीड बनी हिसार डाले नाम की। क्या नाम है दोस्तों, हिसार डाले, हिसार डाले, याद रखना, हिसार डाले हरियाणा हिसार के अंदर ही बनाई गई। बीकानेरी ईव मतलब बीकानेर की जो मागरा गोट है उसका फीमेल यूज किया गया, ईव। बीकानेर की गोट यूज की गई जो फीमेल है। ऑस्ट्रेलियन मेरिनो जो है उसका जो मेल है शिप का, वो यूज किया गया। दोनों को क्रॉस करा के ये ब्रीड डेवलप की गई है हिसार के अंदर, हिसार डाले कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जो मैंने देखे हैं, वो होते हैं CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविकानगर टोंक में राजस्थान के अंदर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, पहले भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन सी है, अविकालीन मतलब कालीन जो होता है, अविकालीन, अवि का नगर से अवि, और कालीन मतलब ये कालीन, कालीन जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। कालीन जो कालीन बिछाते हैं उससे, वस्त्रा, अवि वस्त्रा, वस्त्र से वस्त्रा जोड़ दिया गया, अवि मनास या मनास यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और भारत मेरिनो, मेरिनो मतलब वूल, जो फाइनेस्ट वूल होती है। ये चार ब्रीड है अविका नगर में। तो एग्जाम आता है अविका नगर में कौन कौन सी ब्रीड डेवलप हुई, तो ये है। तो किससे की गई है, ये आपको रटने वाली बात है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। इन ब्रीडों का यूज करके ये चार ब्रीडें यूज की, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। कुछ याद हो कि नहीं हो, पर ये तीनों तो याद रखना ही है, ठीक है ना। और इनसे कौन कौन से बना है, और आपको हरियाणा के हिसाब से आपको इशारा डाले भी याद करना है। बाकी याद कर पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस चक्कर में ये भी भूल जाते हैं, पर ये चारों आपको पक्का याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब आती है गोट ब्रीड। गोट ब्रीड को भी चार क्षेत्र में बांट दिया गया है। नॉर्थ रीजन में चेगू चांगथांगी गढ़ी, ये भी नॉर्थ रीजन की है, पहाड़ी रीजन की। नॉर्थ एरी रीजन जो राजस्थानी क्षेत्र आ गया, वहां पे देखो राजस्थान के कौन कौन सी है, कच्छ गुजरात का, मारवाड़ी राजस्थान की, शिरोई, बीटल, जखराना, जखराना कहाँ पे है, अलवर क्षेत्र में, जखराना एक जगह है वहां की, बारबाड़ी, ये सिटी ब्रीड है। ये आरपीसी के अंदर क्वेश्चन आया बच्चों, मैंने बताया था ना क्वेश्चन आता है। बारबारी ब्रीड किसकी है, ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी 2019 के अंदर, मैंने एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको सिटी ब्रीड भी कहते हैं, ठीक है। जमुना पारी, जमुना पार, जमुना पारी इसका नाम हो गया, जमुना पारी, ठीक है ना, जमुना पार करते हैं इसलिए ऐसा नाम याद रख सकते हैं। मालबारी, ओस्मानाबादी और संगमनेरी, ये साउथ रीजन की है। ईस्ट रीजन की ब्लैक बंगाल, बंगाल से ब्लैक बंगाल हो गया गंजाम, ये ब्रीड हमें यहाँ पे ईस्ट रीजन की देखने को मिलती है। याद रखना आओ तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता होनी चाहिए कौन सी रीजन कहाँ की, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप रीजन वाइज लिख सको देख के। अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जो वीडियो देख रहे हैं, जो काफी पुराने है, जो कोई स्टूडेंट अगर कोई देख रहा हो उसको पता होगा, मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, हर बुक के अंदर आपको हाईलाइट करके क्वेश्चन दिया गया है। जमुना पारी सबसे, ये इटावा यूपी की ब्रीड है। मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गोट ब्रीड, क्रीमी बॉडी कलर, ये छोड़ो, पर आप ये याद रखना, मोस्ट मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड, बिगेस्ट ब्रीड, ठीक है ना। अब बारबारी का आता है सिटी ब्रीड, बस इतना याद रखना, बारबारी ये सिटी ब्रीड है, ठीक है। भरतपुर, अलवर और इटावा यूपी, आगरा के क्षेत्र की ब्रीड है, ठीक है ना। बारबारी इसको सिटी ब्रीड कहते हैं, ठीक है ना। ये ड्वार्फ ब्रीड हाईली स्टेबल, छोटी ब्रीड है और सबसे अच्छी है जो सिटी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ड्वार्फ ब्रीड सबसे छोटी ब्रीड। बीटल और जखराना, ये अलवर की है, जैसे मैंने बताया था ना, ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज आती है। ट्रेनिंग मतलब लेदर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग यूज होता है। कच्ची, कॉर्क स्क्रू सॉफ्ट हॉर्न होते हैं, आपने देखा होगा एक सीप जिसके ऐसे फ्लैट कॉर्क स्क्रू होता है ना, जैसे स्क्रू कर सकते हैं उस टाइप के, उतना तो नहीं होता पर मुड़े हुए होते हैं कॉर्क स्क्रू साइज में, ठीक है ना। जैसे एक आपने पढ़ा होगा ओवेरी के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर कोर स्क्रू, यूट्रस किसका होता है, शायद पिग का होता है, आप देख लेना, शो का, जो भी आप देख लेना, वैसी कॉर्क स्क्रू टाइप का शेप होता है इसका, कच्ची का। कच्ची ब्रीड गुजरात की है। ब्लैक बंगाल, बंगाल की। बेस्ट चिवन ब्रीड, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बेस्ट चिवन ब्रीड मतलब चिकन चिवन जिससे सबसे ज्यादा बना सकते हैं, जो गोट से सबसे ज्यादा मीट ले सकते हैं, वो है चिवन ब्रीड, कौन सी है, ब्लैक बंगाल, बंगाल से।
अब आता है क्वेश्चन चनथांगी पश्मीना ब्रीड। गोट से भी हम वूल ले सकते हैं, मतलब गोट के हेयर भी वूल इंडस्ट्री में जो कपड़े बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लद्दाख में एक चांगथांग जगह है, चांगथांगी चांगथांग जगह है, वहां पे ब्रीड है चांगथांगी जिसको पश्मीना प्रोड्यूस करती है, देखा है? पश्मीना प्रोड्यूसिंग ब्रीड, ठीक है, वो है चांगथांगी, ये याद रखना। अब आता है फॉरेन की जो ब्रीड है, एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मिल्क क्वीन, मिल्क क्वीन मतलब दूध की रानी, सानेन याद हो जाना चाहिए, दूध की रानी, हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, मिल गए। शीप लाइक गोट मतलब छोटी गोट ब्रीड है, हाइट कम है, और ये क्या करती है, दूध सॉरी मोहेयर, हेयर प्रोड्यूस करती है ज्यादा। देखो ये अंगोरा, अंगोरा आपने रेबिट ब्रीड भी सुनी होगी। मोहेयर, हेयर नाम आ रहा ना, तो हेयर से आप मतलब लेना, समझ लेना कि ये हेयर मतलब हेयर किसमें, गोट में होते हैं, शीप में तो वूल होती है, तो हेयर है किसे, शीप गोट के अंदर, तो मोहेयर, मोहेयर जो वूल प्रोड्यूस करती है वो अंगोरा ब्रीड है गोट की, वो हेयर ऐसे प्रोड्यूस करती है जो शीप लाइक होते हैं, ठीक है ना। शीप लाइक गोट, शीप लाइक गोट मतलब शीप के जैसी होती है जो वूल प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। और हमने गोट लाइक शीप पढ़ी थी कौन सी, नेलोर, क्लियर है ना। अब एंग्लो नोबियन, इंग्लैंड की मोस्ट आउटस्टैंडिंग ड्यूअल पर्पस, दूध और मीट सॉरी मीट और वुड के दोनों के लिए पर्पज के लिए यूज की जाती है एंग्लो नोबियन, ठीक है ना। ये चीज याद हो जानी चाहिए। अब आती है पिग ब्रीड। यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं पर कई बार पूछ ले जाते हैं, बस जगह का याद रखना चाहिए कि अब आपको पता होना चाहिए घुंगरू ब्रीड किसकी है, नियाम मेगा किसकी है, अंगोडा गांव किसकी है, तेंगबू निकोबारी डूम, ये कुछ ब्रीडें हैं। लगभग सारी जो ब्रीडें हैं वो है अपने ईस्ट रीजन, जैसे मैंने बताया था शीप की सारी कहाँ की थी ब्रीड, राजस्थान की, हरियाणा की, यहाँ की। गाँव की जो ब्रीड थी बफेलो की, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इस क्षेत्र की थी। अब क्या, पिग सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन में होते हैं, वहां पे यहाँ पे पिग को मीट भी बहुत खाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पिग की जो भी सारी ऑलमोस्ट वहां की, एक आधी हमारे यहाँ पे गोवा की है, ठीक है ना, जो इस सीजन की है, बाकी सारी उसी साइड की है, ठीक है ना। तो उनके नाम भी आपको देखो याद रखना, नियांग मेगा मतलब मेघालय की, ठीक है ना, ऐसे याद करना है। तेनिवू नागालैंड की, निकोबारी तो अंडमान निकोबार से निकोबारी हो गया ना, इस टाइप से याद कर लेना। देखो अंगोडा गांव गोवा, तो गोवा से याद हो जाए अंगोडा, अंगोदा गोवा, तो गोवा यहाँ से गोवा हो जाएगा अपने याद। तो सारी ब्रीड से अपने आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हो गया अपना पिग। अब एक्सोटिक पिग ब्रीड, यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ पिग, सबसे भारी, LWY लार्क व्हाइट यॉर्कशायर, सबसे भारी, सबसे भारी शिप में, कैटल में, गोट में, बफेलो में, और यहाँ पे पिग में, सब में पढ़े, सब आपको चारों आपको पता होनी चाहिए कौन सी सबसे भारी है। हेवेस्ट है LWY लार्क व्हाइट यॉर्कशायर, ठीक है। जनरली यही पूछ लेते हैं। और एक्सीलेंट पोर्क ब्रीड आप पढ़ लेना, सबसे अच्छा पोर्क किसका मिलता है, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, बाकी ज्यादा आप मत पढ़ो, इतना ही पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको इंग्लैंड की, डेनमार्क की कौन सी है। तो सबसे हेवीएस्ट पिग ब्रीड कौन सी एक्सोटिक में, वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कैमल ब्रीड की, ज्यादातर जो ये सारी है वो राजस्थान क्षेत्र की है। देखो ये बीकानेर की है, ये जैसलमेर की है, ये मारवा मेवाड़ी उदयपुर रीजन है, ठीक है, जहाँ महाराणा प्रताप है वहां के रीजन की मेवाड़ी। ये उदयपुर से नीचे कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का, वहां से है, ठीक है। कच्छ के पास भुज क्षेत्र है, वहां पे खराई, वहां से खरई भुज, तो राजस्थान और अ, अ, गुजरात की यहीं पे, क्योंकि कच्छ रेगिस्तान, कच्छ भी एक रेगिस्तान जैसे ही है, तो कच्छ में वे कच्छ, जो कच्छ का रंग आपने सुना होगा, एकदम सूखा क्षेत्र, एकदम व्हाइट कलर का, और राजस्थान जो वहां पे सबसे ज्यादा ऊंट मिलते हैं, तो ये क्षेत्र वहां के जनरली बीकानेर जैसलमेरी मेवाड़ी में क्लियर हो जाता है। अब आता है हॉर्सेस की ब्रीड, यहाँ पर भी एक दो राजस्थान की है, देखो एक राजस्थान की है, वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ कहाँ की ब्रीड होगी, मेवाड़ी तो है कैमल की, और मारवाड़ी एक यहाँ पे गोट की भी आई थी, और यहाँ पर भी आई, कहाँ पर, हॉर्सेज में, ठीक है। मारवाड़ी भी बहुत अच्छी ब्रीड है। मणिपुरी, मणिपुर की, काठियावाड़ी गुजरात की, काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र की, स्पीति हिमाचल प्रदेश की, जंसकारी लद्दाख की, भूटिया सिक्किम की, पता होना चाहिए। ज्यादातर आपके हॉर्सेज तक पहुंचेंगे नहीं, मुझे जहां तक आइडिया है, फिर भी आपके सिलेबस में है तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट नाम तो आपको पता होने चाहिए जगह के हिसाब से। तो दोस्तों आज की क्लास शायद काफी लंबी होगी होगी घंटे भर की, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आप लोगों को तो क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, सॉरी इस पे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। लाइव क्लासेज होगी, जो भी जब भी लाइव क्लासेज होगी, जब लेक्चर इतने हो जाएंगे 10-15,
तो लाइव क्लास ले लेंगे। जितने भी डाउट है आप नोट करके लिख लीजिए, मुझसे वहां पे 1 to 1 पूछ सकते हैं। दूसरी क्लासेज में भी अगर डाउट है तो आप पर्टिकुलर टीचर से उनके व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर जल्दी फ्री होंगे तो जल्दी आपको आंसर दे देंगे, अदरवाइज डाउट क्लास में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहिए, मैं तो यही कहूंगा आपको, और कंटिन्यू आप लेक्चर देखते रहिए, टाइम निकालिए जो फील्ड प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी ही आपको पढ़ाई को फ्लो बना लीजिए, ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर आप वैकेंसी अनाउंस होने से पहले पढ़ाई करते हैं तो और अगले बाकी लड़कों से आप 10 कदम आगे ही रहेंगे। आपके फायदे के लिए बात है, जो वीएस का पेपर हुआ था उसके अंदर 40 दिन के अंदर, आपको बताऊं, नोटिफिकेशन अनाउंस करके 40 दिन के अंदर पेपर करवा दिया था। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही आपका भी पेपर होगा, तो पढ़ाई आप कंटिन्यू करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ध्यान रखें अपना।